नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। तो लगभग 120 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आज हम 13वें पार्ट पर हैं। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 12 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और उसमें लगभग 120 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। यदि आपने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार ने वस्तुओं ए और बी को कुल 2540 रुपये में खरीदा। उसने ए को 15% के लाभ पर और बी को 25% की हानि पर बेच दिया। ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 109 रुपये अधिक था। इस पूरे व्यवहार में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए और 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। देखो हमें दिया है ए और बी का कुल क्रय मूल्य है 2540। तो हम मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं, तो बी का कितना हो जाएगा 2540 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कितना दे रखा है 2540। ठीक है, अब हमें दिया है कि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 109 रुपये अधिक है। इसका मतलब दोनों का अंतर है। अब ए का ज़्यादा दे रखा है क्योंकि लिखा है ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 109 रुपये अधिक है। तो ए का विक्रय मूल्य लिखेंगे हम, यानी कि ए का एस पी और माइनस करेंगे बी का एस पी यानी कि विक्रय मूल्य, और इन दोनों का अंतर कितना है 109 रुपये, यानी कि ज़्यादा है ए का। तो ए का एस पी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए का क्रय मूल्य कितना है एक्स, इसको कितना लाभ हो रहा है, तो इसे 15% का लाभ है। एक्स में खरीदा है तो कितने में बेचेंगे 115%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, तो ए का एस पी हो जाएगा कितना एक्स का 115%। फिर बी का निकालेंगे तो बी का कितना है 2540 और माइनस एक्स है, ये तो क्या है क्रय मूल्य। एस पे एस पी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 25% की हानि है तो 100 माइनस 25 यानी कि 75%। तो कितना करेंगे 75/100, और ये कितना आना चाहिए 109 रुपये। इसे सॉल्व करेंगे, देखो काट लेंगे तो 5 से कटेगा 23 बार और 5 से काटेंगे 20 बार। इसे काटेंगे तो कितना कटेगा 25 75 और 25 होगा 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लैसे ले लेते हैं। कितना लैसे लेते हैं 20, तो 20 लैसे हो गया जैसे। ठीक है, अब 20 का 20 में भाग देंगे और ऊपर गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 23 गुणा एक्स, यानी कि 23 एक्स ही रहेगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, 4 का भाग देंगे, देखो किसका भाग देंगे 4 का, 4 का भाग देंगे किस में 20 में, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, और 5 को ऊपर गुणा करेंगे किससे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 गुणा हमें करना है 2540 और 15 गुणा करना है फिर एक्स। ठीक है, तो देखो 15 से गुणा करेंगे 2540 को तो 0 की 0, 15 चौको 60 हासिल की 6, 15 5 75 और 6 81 हासिल की 8, 15 दूना 30 और 8 कितना होता है 38, और माइनस 15 गुणा एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x। लेकिन देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बराबर कितना है 109 रुपये। वज्र गुणा करेंगे तो 20 से कितना गुणा हो जाएगा 109 हो जाएगा। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, देखो 23 और 15 तो जुड़ जाएंगे, 23 और 15 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 38x। ठीक है, और बराबर बचेगा 109 और गुणा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, देखो 38,100 को इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना 38,100। आ रही है बात समझ में। अब देखो इसे एक बार हम क्लियर करते हैं और फिर देखते हैं ताकि कुछ जगह हो सके। तो देखो ये हमारे पास इस प्रकार से है, जैसे 38x बराबर 38x बराबर कितना बचेगा, देखो गुणा करेंगे 20 से तो 0 लगा देंगे, फिर 2 से गुणा कर लेंगे, 2 नाम 18, क्योंकि 0 है तो पूरा ही आ जाएगा, और 2 एकम 2, और प्लस करेंगे किसमें कितना इसमें 38,100। देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 इधर से और 0 इधर से 0 हो जाएगा, फिर 0 और इधर 8 कितना हो जाएगा 8, इधर 1 है और इधर कितना 1 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, 8 और 2 10 हासिल की 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और x का मान निकालेंगे तो बटे 38 हो जाएगा, क्योंकि 38 कहाँ पे गुणा में, इधर लाएंगे तो कहाँ पे जाएगा भाग में। ठीक है, काट लेंगे इसे 19 से, 19 दूना 38, इसे काटेंगे तो 19 दूना 38 कितने बचे 2, 22 हो गए, 19 एकम 19 और 3 22 होता है, तो 38 हो जाएंगे, 19 दूना 38 और 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और
फिर 1 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के 0, 2 6 12 और फिर कितना रहेगा 0। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना रहा 1060। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, कुल विक्रय मूल्य, क्योंकि हमसे पूछा क्या है पूरे व्यवहार में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो कुल क्रय मूल्य दे रखा है, कुल विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे तो फिर लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, कुल विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, एक बार इसे देखो। हमने माना था क्या, विक्रय मूल्य अभी जो हमने लिखा था वो क्या था, एक तो ये था ए के लिए एक्स का कितना 15% का लाभ यानी कि 115/100, और बी के लिए जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 2540 और माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य था, और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 25% की हानि है यानी कि 75/100 से। ये बी का विक्रय मूल्य है और ये किसका है, ए का। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो कुल क्या आना चाहिए, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो एक बार इसे क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो हमारे पास दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विक्रय मूल्य आएगा। देखो ए के लिए लिख रहे हैं तो कितना लिखेंगे, एक्स का 115% यानी 115/100, और इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा यानी कि 23x और बटे कितना बचेगा 20, प्लस करेंगे बी का विक्रय मूल्य तो ये कितना आएगा, इससे ये कट जाएगा 25×75 और 25×4 = 100। देखो 4 का भाग देंगे किसमें, 2540 में, और 3 से गुणा करना, क्योंकि 3/4 से गुणा करेंगे ना। तो ये कितना रहेगा, देखो 4 छक्का 24 और कितने बचे, 1 14 हो गए, 4 3 12, फिर 2 बचे, 4 5 20, और गुणा किससे करना है, 3 से, और माइनस करेंगे कितना 3x/4। आ रही है बात समझ में। अब हमें क्या करना है, इसमें x का मान रखना है, तो हमारे पास टोटल विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, क्या आएगा, टोटल विक्रय मूल्य। तो ये 3x/4 है, और इसे यहाँ से हटाते एक बार फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखो x का मान कितना है 1060, इधर 1060 रखेंगे, 1060 और गुणा है 23 और बटे 20। x इधर लिख दिया तो यहाँ लगाने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, x गुणा 23/20 किया हमने, और प्लस करेंगे तो ये कितना रहेगा, देखो गुणा करेंगे 3 5 15 हासिल की 1, और कितना रहेगा 3 3 9 और 1 10 हासिल की 1, 3 6 18 और 1 19। ठीक है, और माइनस कितना रहेगा 3x/4 यानी कि 3/4 और गुणा x करेंगे तो 1060। इससे सॉल्व करना है तो टोटल विक्रय मूल्य आएगा। करो सोल्व, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 3 6, और गुणा कितना रहेगा 30, प्लस करेंगे तो ये कितना रहेगा 1905, और माइनस करेंगे 4 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 26 हो गए, 4 छक्का 24 और 2 बचे 20 हो गए, 4 5 20, 3 से गुणा करेंगे 3 5 15 हासिल की 1, 3 छक्के 18 और 1 19, 1 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करना है, तो 23 से गुणा करो, 23 3 69 हासिल की 6, 23 पंजे 115 और 6 कितने होते हैं 121, और प्लस कितना है 1905 और माइनस कितना है 795। तो देखो एक बार ऐड करना है और फिर घटाना है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा फिर। देखो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 1219, और प्लस करना है इसमें 1905। ठीक है, करो ऐड, 9 और 5 14 हासिल की 1, 2 रहेगा, 9 और 2 11 हासिल की 1, ये 3 रहेगा, और माइनस करना है 3124, और माइनस करेंगे 795। 14 में से 5 गए 9, इधर कितने बचे 11, 11 में से 9 गए 2, इधर कितना बचेगा 10 में 7 गए 3, और इधर 2, यानी कि 2329 रहेगा। ठीक है, और हमें दिया है ये तो क्या हो गया, टोटल एसपी हो गया, बोलो कितना है 2329 रुपये, कितना हो गया 2300, और टोटल सीपी हमें दे रखा है वो बोलो कितना है 2540। ठीक है, अब बोलो
एक बात बताओ मुझे, बेचा कितने में 2390 में, खरीदा कितने में 2540 में, यानी कि कम में बेचा है तो क्या होगा, लॉस होगा। और कितने का होगा तो इन्हें घटा देंगे, 2540 में से 2329 घटाओ, 10 में से 9 गया 1, इधर कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, इधर कितना बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि लॉस कितना है 211 का। ठीक है, कितने का है 211 का। अब हमें निकालना है क्या, लॉस प्रतिशत, क्योंकि सवाल में पूछा है कि लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 211 का लॉस है, बोलो किस पे है, सीपी पे, यानी कि 2540 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो कितना बचेगा, ये बच रहा है। तो देखो एक बार क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है तो ये हमारे पास इतना रहेगा, कितना 211/254 और गुणा 10। ठीक है, अब हमें निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 211 और बटे कितना है 254, 200 कितना है 54, और 54 को निकटतम पूछा है तो 50 मान लेंगे गणना के लिए, ताकि कटने में आसानी रहे, निकटतम बताना है इसलिए। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, फिर 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 बोलो कितने बचे 11, 11 बचे। अब पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 110 हो गए, फिर भाग देंगे 25 चौका 100। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, 254 की जगह 250 का भाग दिया, यानी कि कम का भाग दिया, तो ये ज़्यादा संख्या आई सॉल्व करने पर। यदि 254 का भाग देते तो इससे थोड़ा कम आता, यानी कि 8.4% से थोड़ा कम, बोलो कितना है। हानि के लिए हम देखेंगे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हानि हो रही है। 8.4 से कम देखेंगे तो फिर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी, यानी कि हानि कितने की रही है 8.3% की। ठीक है, तो अगला है जैसे 172, अरविंद ने एक वस्तु x रुपए में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर वीरू को बेच दिया। वीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपये खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 रुपये में खरीदा तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो है अरविंद और एक कौन है, वीरू है, और एक कौन है, मीनू है। ठीक है, तो देखो अरविंद ने कितने में खरीदा, x में खरीदा, फिर इसने क्या किया 15% की हानि पर वीरू को बेच दिया। तो x का 15% की हानि यानी कि 85/100 इतने में बेच देगा वीरू को। तो वीरू के लिए क्या हो जाएगा, ये सीपी, ये सब के लिए हम क्या लिख रहे हैं, सीपी। ठीक है, अब हमने क्या किया, वीरू ने इसकी ढुलाई पे खर्च कर दिया 126 रुपये, तो प्लस 126 और कर देंगे, क्योंकि इसने 126 और खर्च कर दिया, तो टोटल सीपी इसका इतना हो गया वीरू का। अब इसे 25% के लाभ पे बेच दिया मीनू को, तो मीनू के लिए कितना हो जाएगा सीपी, एक्स का 85/100 और प्लस करेंगे कितना 126, और इसका भी लाभ लिया है, बोलो कितना 25% का लाभ, यानी कि 125/100। ये क्या हो जाएगा, मीनू के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा और वीरू के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, मीनू के लिए। ठीक है अब यदि मीनू ने इसे 1475 रुपये में खरीदा है, यानी कि इसका मान कितना है 1475 के बराबर है, तो हमें निकालना है x का मान। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो काट लेंगे इसे, किससे 5 से काट लो, किससे काट रहे हैं 5 से, तो ये कितना रहेगा 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35, और इधर काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, इधर काटेंगे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो ये कितना बचेगा वो देखो 17x और बटे 20, और प्लस करेंगे इसमें कितना 126, और इससे मल्टीप्लाई करना है किससे 5/4 से, और बराबर है 1475। देखो इस 5 से ये कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, कितने बचे 4, 47 हो गए, 5 9 45, कितने बचे 2, 5 25, और इस 4 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी से। ठीक है, तो ये कितना रहेगा फिर 17x
और ले से ले ले 20, तो 20 इससे गुणा होगा तो करो गुणा 0 और फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, ठीक है। और बटे 20 बचेगा और बराबर कितना बचेगा 295 और गुणा 4, क्योंकि वज्र गुणा से हम इधर ले आए। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करें, जगह करें फिर देखते हैं। तो देखो ये कितना रहेगा फिर हमारे पास 17x और प्लस करेंगे इसमें कितना 2520 और बराबर कितना बचेगा 295 गुणा 4 करो तो 4 पंजे 20 हासिल की 2, 4 नाम 36, 36 और 2 कितना होता है 38 हासिल की 3, 4 3 12 और 3 कितना होता है 15, नहीं 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है 11, ठीक है। और इधर से 20 को लाएंगे तो ये वज्र गुणा होगा, यानी कि 20 इससे गुणा हो जाएगा। फिर अब 17x बराबर करेंगे तो इसे इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो पहले गुणा करो फिर माइनस करेंगे। देखो 2 0 ऐसे कैसे, 2 8 16 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2 और माइनस करना है कितना 2520, 0 10 में से 2 गया 8, इधर 5 में से 5 गया 0 और इधर कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1 और 2, ठीक है। और x का मान निकालेंगे तो फिर बटे कितना करेंगे 17, ठीक है, क्योंकि इधर से इधर भाग लगेगा तो फिर 17 का भाग देंगे, बोलो कितना आएगा। देखो 17 से काट लेंगे, 17 एकम 17 कितने बचे 4, 40 हो गए, 17 दूना 34 कितने बचे 6, 68 हो गए, 17 चौको 68 और 1 0, यानी कितना रहेगा फिर x का मान 1240, ठीक है। यानी कि फिर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। तो अगला है जैसे 173, 1265 रुपये के खुदरा मूल्य वाली एक मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है और थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है, तो खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो इसमें 3 व्यक्ति दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो पहला तो कौन है, निर्माता, एन से लिख दे। दूसरा कौन सा है, थोक व्यापारी, टी एच से लिख दे। और तीसरा कौन सा है, खुदरा विक्रेता, के एच से लिख दे, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो निर्माता है कोई भी उत्पादन लागत होगी हम मान लेते हैं वो कितना है x रुपये, ठीक है। अब यदि निर्माता, अच्छा उत्पादन लागत याद कीजिए, यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है, मान लो इसने x में खरीदी थी और 10% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा 110/100 में, x का 110/100। फिर थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है, तो थोक व्यापारी इसको कितने बेचेगा, एक x का 110/100 तो पहले से ही है और इसका 15% लाभ लेगा तो 115/100 में, ठीक है। थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो इसका फिर 125% निकालेंगे क्योंकि 25% का लाभ है, तो 125/100 और इस प्रकार से ये खुदरा विक्रेता के पास आ जाता है। अब हमें दिया है इसका मान, ये जो टोटल है ये खुदरा विक्रेता के पास है, ठीक है। और इसका मान सवाल में कितना दिया है 1265 रुपये के खुदरा मूल्य वाली वस्तु, ठीक है। यानी कि ये किसके बराबर है 1265 के बराबर। तो हमें x का मान निकालना है, तो सॉल्व करेंगे इसे। देखो तो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसे काटेंगे किससे 5 से, 23 बार इधर और 5 दूनी 10 और 0, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो x का मान कितना बचेगा वो देखो, इधर कितना है 1265 और इधर वाली संख्या इधर जाएगी तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। देखो नीचे वाली संख्या ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 10 गुणा 20 गुणा 4, ठीक है। और बटे में कितना रहेगा, तो ये हमारे पास 11 और गुणा कितना रहेगा 23 और गुणा कितना रहेगा 5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा। तो देखो एक बार इसे क्लियर करते हैं फिर देखते हैं।
तो ये हमारे पास जैसे इसे सॉल्व करें तो देखो कट जाएगा, 11 से काट लो, 11 एकम 11, एक बचा, कितने हो गए 16, 11 एकम 11, फिर 5 बचे, 11 पंजे 55, 23 से काट देंगे, 23 पंजे 115, 5 से काटेंगे 5 को, तो कितना बचेगा, 10 गुणा 20 कितना होता है बोलो, 200, और गुणा 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुणा 4 मतलब 800। तो x का मान कितना, 800 रुपये। ठीक है, यानी कि उत्पादन लागत उसकी कितनी थी बोलो, 800 रुपये। और यही हमसे पूछा है कि उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है जैसे 174, जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य के 2/3 के बराबर था, जबकि वस्तु सी का मूल्य वस्तु बी के मूल्य के 3/4 के बराबर था। यदि वस्तु ए का मूल्य 28 रुपये था तो वस्तु सी का मूल्य कितना था। तो हमें दिया है वस्तु जो एक ए है उसका मूल्य कितना है, बी के मूल्य के 2/3 के बराबर है। तो बी का 2/3 करेंगे यानी कि बी गुणा 2/3, और यहाँ से यदि हम ए बटे बी निकालें, इधर आ जाएगा, ये बटे में आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। इसी प्रकार आगे हमें दिया है कि वस्तु सी का जो मूल्य है, सी बराबर बी के मूल्य का 3/4 है, तो बी का 3/4 कर देंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी बटे बी। तो ये इस प्रकार से रहेगा, सी बटे बी, और बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो हमसे पूछा है ए का यदि मूल्य 28 रुपये है तो सी का मूल्य कितना था। तो देखो कैसे करेंगे इसे, पहले ए और बी का अनुपात निकालेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये कैसे रहेगा, यदि आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है तो हम लिख सकते हैं ए बी और सी के लिए, क्या लिख सकते हैं, अनुपात ए बी और सी के लिए। कैसे लिखेंगे, देखो ए बटे बी बराबर 2/3 है, इसको अनुपात में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2:3 के रूप में। फिर हमें दिया है सी बटे बी, तो ये कितना है, 3/4। इसका मतलब क्या है, बी का मान 4 है और सी का मान कितना है, 3। तो बी अनुपात सी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4:3। ठीक है, क्योंकि बी का मान कितना है, 4। अब इसे ए बी सी के अनुपात में बदलेंगे तो ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो 2 किससे गुणा होगा, 4 से, तो ये कितना रहेगा, 2 चौक 8। फिर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4 करेंगे 12। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 3 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 8:12:9 के रूप में है कौन, ए बी और सी। अब हमें दिया है किसका मूल्य, ए का मूल्य, बोलो ए का मूल्य कितना है, 28 रुपये, और हमारे पास कितना आ रहा है, 8, यानी कि 28 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 8 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, तो उसके लिए एक बार इसे क्लियर करें फिर देखते हैं। तो देखो हमें दिया है ए का मूल्य 28 रुपये, बोलो कितना है, 28 है, ए का मूल्य 28 है और ए का अनुपात कितना है, 8। ठीक है, तो यानी कि 8 बराबर कितना हो जाएगा, 28, एक की वैल्यू निकालेंगे 28/8 हो जाएगा, और गुणा करना है किससे, जिसका मान निकालना है। तो सी का मूल्य निकालना है, सी के लिए कितना है, 9, 9 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 7 28, तो ये कितना आएगा फिर, 63/2। ठीक है, लेकिन देखो इस सवाल में एक मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे जो मूल्य है 28 नहीं है, ये कितना है, 88 रुपये। ठीक है, कितना है, 88, तो इससे हम करेक्ट कर लेंगे, तो ये फिर कितना हो जाएगा, 28 की जगह 88/8 होगा, और निकालना किसका है, सी का, तो सी के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे सी के लिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, 11 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 यानी कितना रहेगा, 11 गुणा 9, तो फिर ये कितना रहेगा, 11 गुणा 9 यानी कि 99 रुपये। ठीक है, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। तो इसमें एक करेक्ट करना है, क्या 28 की जगह कितना करना है, 88। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 175, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा। उसने कपड़े का 45% भाग 40% के भाग पर 25% भाग 10% की खानी पर और शेष भाग क्रय मूल्य में बेचा।
पूरे व्यवहार में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें दिया है 120 मीटर कपड़ा टोटल। ठीक है, अब जो पहला है उसने क्या कहा है, कपड़े का 45% भाग, टोटल कितना है 120 मीटर है और 15,000 रुपये में ख़रीदा है, तो हम 1 मीटर का मूल्य निकाल सकते हैं क्या? बोलो 120 मीटर का कितना है 15,000 और 1 मीटर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000 बटे 120। काट लेंगे इसे तो 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 कितने बचे 3, 30 हो गए, 12 दूना 24 कितने बचे 6 और 12 पंजे 60, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना रहेगा बोलो 125 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा है उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर बेचा है, फिर 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य में बेचा है। तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम बता पाएंगे कि उसे कितना लाभ या हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य के लिए अलग अलग भाग निकाल देंगे और फिर उसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहला भाग उसने क्या किया 120 मीटर का 45% निकालेंगे, इसका 45 बटे 100 करेंगे। ठीक है, और 40% के लाभ पे बेचेंगे तो कितना करेंगे 140 बटे 100। ये पहला भाग है। प्लस करेंगे दूसरे भाग के लिए, तो देखो 25% भाग 10% की हानि पर, तो 120 का कितना करेंगे बोलो 25%, यानी कि 25 बटे 100 और गुणा करेंगे 10% की हानि पर, यानी कि 100 माइनस 10 तो कितना रहेगा 90%, यानी कि 90 बटे 100 और शेष भाग, बोलो शेष भाग कितना बचेगा फिर। तो देखो हमने क्या किया, पहले कितना लिया 45% भाग, फिर दूसरा कितना लिया 25% भाग, तो शेष कितना बचेगा 45 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो 45, यानी कि 50 और 20 70% यदि भाग ले लिया तो अब कितना बचेगा शेष 30% बचेगा, क्योंकि 100 माइनस कितना करेंगे 30%, तो शेष भाग कितना बचेगा 100 माइनस 70%। ठीक है, तो कितना बचेगा 30% बचेगा। तो अब हमें निकालना है क्या 120 का 30%, 30 बटे 100, ये शेष भाग हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने 45% और कितना लिया है 25%, दोनों को मिलाएंगे तो 70% होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा पूरा। अब हमारे पास 1 मीटर कपड़े का मूल्य बोलो कितना है 125 रुपये, तो इसको 125 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो, 2 जीरो से इधर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा वो देखो। ठीक है, और किससे काटे इससे, देखो 5 से काट लें, 5 दूनी 10 और जीरो इधर काटेंगे, 5 9 45, फिर किससे काटे इसे 4 से, 4 तीन 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये कितना बचा 9 तीन 27 और गुणा 14 और है, 9 तीन 27 गुणा 14 और बटे कितना है 5, प्लस करेंगे तो ये 25 से काट देंगे, 25 का 100, फिर 4 से काटेंगे, 4 तीन 12 और जीरो और इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा 9 तीन 27, प्लस करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा 12 तीन 36 और गुणा करना है इसको किससे 125 से, क्योंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 125 रुपये। तो सॉल्व करेंगे इसे, देखो लेस से ले लेंगे कितना 5, तो 27 गुणा 14 करेंगे, 4 7 98 हासिल की 9, 14 28 और 9 कितना होता है 37 और प्लस करेंगे, देखो ये 5 इससे गुणा करेंगे क्योंकि लेस से लिया हमने, तो 27 पंजे 135, प्लस करेंगे 36 पंजे 180 और गुणा करना है इसको किससे 125 से, और इन सब के बटे में और कितना आएगा 5 और है। ठीक है, क्योंकि लेस से लिया। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक बार जगह करते हैं फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, देखो 378
और 135 और 180 को जोड़ेंगे तो जोड़ो कितना हो जाएगा। देखो इकाई इकाई अंक जोड़ो पहले। 0 और 5 जोड़े 5, 5 और 8 कितना होता है 13, हासिल की 1। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, हासिल की 1। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और बटे कितना है 5 और गुणा कितना किससे करना है 125 से। 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10 और 50 25, तो करो गुणा। 25 थी 75, हासिल की 7। 25 नाम 225 और 7 कितना होता है 232, हासिल कितनी रहेगी 23। 25 है 150, 150 और 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 173। ठीक है, यानी कि 17,325 रुपये बोलो क्या हो रहेगा इसका विक्रय मूल्य। और बोलो खरीदा कितने में था 15,000 रुपये में, यानी कि सीपी बराबर कितना है 15,000। तो बोलो लाभ होगा कि हानि। खरीदा 15,000 में, बेच दिया 17,325 में, यानी कि लाभ कितने का हुआ फिर 2,325 का। ठीक है, और यही हमें निकालना है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितने का होगा 2,325, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा फिर ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है जैसे 176, एक किसी वस्तु को 12,300 रुपये में खरीदता है, वह 200 रुपये भाड़े पर व्यय कर देता है। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 2,915 रुपये अधिक अंकित करता है और किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 3 व्यक्ति हैं इसमें, पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा कौन है सी। तो ए ने किसी वस्तु को 12,300 में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना 12,300, फिर 200 रुपये भाड़े पर व्यय कर दिया, तो इसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12,500। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, भाड़ा और लग गया इसका 200। अब वह इस वस्तु को 10% के लाभ पर बी को बेचता है, तो बी के लिए क्रय मूल्य कितना होगा 12,500 का। बोलो कितना निकालेंगे 10% लाभ, यानी कि 110/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर कितना बचेगा, ये जो भी बच रहा है उसे इतना लिख देंगे। तो ये बी को बेच देता है। अब इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है, तो इसका 6% लाभ निकालेंगे तो सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। देखो सी के लिए लिख देते हैं वैसे ही 12,500 और गुणा 110/100, और इसका भी लाभ लिया कितना 6%, यानी कि 106/100, इतना हो जाएगा सी के लिए। अब इसने क्या किया, सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 2,915 रुपये अधिक अंकित करता है। तो पहले तो इसका सीपी निकाल लें हम, कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करें। देखो 2 जीरो से 2 जीरो और इधर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 बचे 50 25, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कितना बचेगा 25 गुणा 11 गुणा 53। तो 11 गुणा 53 करो तो 11 तियो 33, हासिल की 3, 11 पंजो 55 और 3 कितना होता है 58, और ये किससे गुणा होना है अभी 25 से। तो 25 ती 75, हासिल की 7, 55 200 और 7 207 और 20, हासिल की 25 पंजे 125 और 20 जोड़ेंगे 145। तो ये हमारे पास सीपी आ गया, किसके लिए सी के लिए। क्रय मूल्य आ गया, तो अंकित मूल्य हम निकाल सकते हैं 2,915 रुपये अधिक अंकित किया है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2,915 रुपये जोड़ देंगे, तो सी का अंकित मूल्य आ जाएगा। बोलो सी का अंकित मूल्य फिर कितना हो जाएगा, तो देखो ये कितना होगा 14,575, और प्लस कर देंगे इसमें कितना 2,915 रुपये, क्योंकि अधिक अंकित किया है। तो 5 और 5 10, हासिल की 1, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 9 14, हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 17,490 रुपये। ठीक है, अब क्या करता है सी आगे देखो, किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है, तो 17,400 को 10% की छूट में बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे वो देखो, इससे पहले इसे जगह करते हैं फिर देखते हैं।
तो देखो 17,490 रुपये बोलो क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है तो कितने में बेचेंगे इसे, देखो 10% की छूट दे रहे हैं तो 17,490 का 10% की छूट में बेचेंगे, यानी कि 90/100 में बेच देंगे, 90% पर। तो एस पी आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है। तो करो गुणा, 9 9 81 हासिल की 8, 9 चौक 36 और 8 कितना होता है 36 और 8 44 हासिल की 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल की 6, 9 एकम 9 और 6 कितना होता है 15, यानी कि 15,741 में बेच देगा उसे, ठीक है। अब हमसे पूछा सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करो। बोलो खरीदा कितने में था, ये सीपी है हमारे पास 14,575 और बेच दिया कितने में 15,741 में। तो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, इसलिए माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस करो कितना, सीपी कर दो 14,575, घटाओ 11 में से 5 गए 6, इधर बचेंगे 3 और 13 में से 7 गए तो 6, फिर कितने बचेंगे देखो इधर 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 1166 रुपये का बोलो क्या होगा लाभ। यानी कि फिर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा 1166, ठीक है, वो 1160 है। आगे बात समझ। तो अगला है जैसे 177, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 रुपये है, ठीक है। तो उत्पादन लागत को हम कितना मान लेते हैं, एक्स है। अब निर्माता को 12% का लाभ होता है तो कितने में बेचेंगे, 112/100 में। फिर व्यापारी को 15% का लाभ यानी कि 115/100 में बेचेंगे। फिर हो रहा है खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ यानी कि 120/100 में बेचेंगे। और इस प्रकार से जो खुदरा मूल्य है इसका बोलो, ये टोटल खुदरा मूल्य हो गया और ये किसके बराबर है, 15,456 के बराबर। तो उत्पादन लागत ज्ञात करो, यानी कि एक्स का मान निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमने उत्पादन लागत को कितना माना है, एक्स। तो देखो कैसे करेंगे, इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जितना कट रहा है उसको काट लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, या फिर देखो इधर ला के लिख देंगे तो ये कितना रहेगा 15,456, ठीक है। और गुणा करेंगे, ये संख्याएं इधर आएंगी तो पलट जाएंगे, तो ये 100 × 100 और गुणा कितना रहेगा 100 और इनके बटे में कितना वो लिखो 112 और गुणा रहेगा 115 और गुणा रहेगा 120। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर और काटें इसे तो किससे काट लेंगे, 5 से काट लो, किससे काट लो 5 से। तो इधर काटेंगे देखो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तियो 15, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 0, फिर काटेंगे किससे 4 से काट लो, 4 दूनी 8 कितने बचे 3, 32 हो गए, 4 गुंटा 32, फिर 4 से इधर काटेंगे 25 बार, फिर 4 से काट लो, 4 7 28 और 4 5 20। अब किससे काटे, 7 से काट लो इससे, ठीक है, 7 दूनी अच्छा 10 है क्या, ये 7 से इधर काटो, 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14, फिर कितने बचे 56, यानी भाग टूट के सुन 7 8 56। फिर किससे काटे इसे, 4 से और काट लो, 4 3 12 और इधर काटेंगे किससे 4 से। तो देखो 4 दूनी 8, 4 5 20 रहेगा, कितने बचे 2, 4 5 20 रहेगा और 4 दूनी 8, फिर किससे काटे 23 से काट लो, 23 दूना 46, कितने बचे 4 और 5 9, 23 चौक 92, फिर किससे काटे 3 से, 3 उनटा 24, तो कितना बचेगा बोलो। देखो नीचे वाली संख्या सब समाप्त हो गई है, तो 8 × 5 × 25 × 10, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बचा 8 × 5 ये वाला गुणा 25 ये वाला, ठीक है, और गुणा कितना बच रहा है 10 ये वाला। तो इससे गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 8 पंजो 40 और 25 × 40 करेंगे 25 चौका 100 यानी कि 1000 रहेगा, और गुणा 10 करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो उत्पादन लागत कितनी थी बोलो 10,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। तो नेक्स्ट है जैसे 178,
एक बिक्री के दौरान 66 सहित 2/3% माल को 26% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल को 25%, अच्छा, शेष माल के 25% भाग को 20% लाभ पर बेचा जाता है और इसके बाद शेष बचे माल को 40% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें दिया कितना, 66 सही 2/3%, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। अब ये कैसे आया, तो ये हमने परसेंटेज वाले वीडियो में अच्छे से समझा है कि कैसे लिखते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपके समझ में आ सके 66 सही 2/3% को 2/3 कैसे लिखा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इधर 2 जीरो लगा दें और इधर भी 2 जीरो लगा दें, कितना भी लगा सकते हैं वैसे, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो फिर से कितना रहेगा, 2/3 रहेगा। तो हमने मान लिया कितना है, 200/300 है। ठीक है, तो 66 सही 2/3%, मान लिया हमने मूल वैल्यू कितनी है, 300, इसका 66 सही 2/3% करेंगे तो कितना आएगा, 200। इतना भाग यानी कि 200, बोलो क्या किया, 26% के लाभ पे बेचा तो 126/100 में बेच देगा। फिर शेष माल, बोलो शेष कितना बचेगा, टोटल 300 था, इसमें से 200 को बेच दिया, 200 को बेच दिया तो कितना बचा, 100। अब 100 का क्या कर रहा है, शेष माल को 25% भाग को, अच्छा 100 बचा उसका भी 25% भाग लिया है, 25/100 करेंगे। ठीक है, और गुणा करेंगे इसे, 20% के लाभ पे बेचा है तो कितने में बेचेंगे, 120/100 में। ये पहले वाले के लिए है, ये दूसरे वाले के लिए SP यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, 20% लाभ पर बेचा और इसके बाद शेष बचा माल 40% की हानि पर। तो देखो अभी हमने लिया था 100 और इसका भी 25% लिया था। 25% का मतलब होता है कितना, 1/4, और 100 का 1/4 करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने लिया है 100 का 1/4 लिया है यानी कि 25 लिया है, तो शेष कितना बचेगा, बोलो 100 माइनस 25 यानी कि 75 बच रहा है अभी। तो शेष बचे माल को 40% की हानि पर यानी कि 100 माइनस 40 तो 60% यानी कि 60/100 में बेचेंगे। इस प्रकार से 3 बार बेचा जाता है, 3 विक्रय मूल्य हो गए। तो हमसे पूछा यदि कुल लाभ 40 x% है तो x का मान ज्ञात करो। तो पहले इन्हें सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कुल विक्रय मूल्य कितना आता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना बचेगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। इधर सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, फिर 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 0 यानी कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, देखो वापस देखते हैं हम इसे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। कितना रहेगा, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इधर काटेंगे 25 से, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, फिर 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 0 यानी कितना बचेगा, केवल 30। इधर सोल्व करेंगे तो 25 3 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा क्योंकि 15 चौका 60 होता है, 15 गुणा 3 करेंगे तो ये कितना रहेगा, 45। बोलो टोटल SP निकालेंगे कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ो, 2 और 0 2 और 5 कितना हो गया, 7, फिर 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 7 7 और 5 12 हासिल की 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना रहेगा, 327 रुपये। और टोटल CP बोलो कितना था, 300 रुपये, क्योंकि हमने शुरू में कितना माना, 300, और बेचा कितने में, 327 में। तो हमसे पूछा है कि लाभ x% है तो लाभ निकालो कितना प्रतिशत हो रहा है। देखो लाभ कितने का हो रहा है, 27 का, क्योंकि 300 में खरीदा और 327 में बेच दिया यानी कि 27 का लाभ है। बोलो किस पे है, 300 पे, यानी कि बटे CP और गुणा 100 करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा और हमसे कहा है कि ये x% के बराबर है, x के बराबर। ठीक है तो x का मान हमें निकालना है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे, 3 नाम 27 यानी कि x बराबर कितना है फिर 9, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा, C। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाती है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये कितना रहेगा फिर,
देखो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसके लिए सूत्र है और एक सीधा ही तरीका है। तो पहले सूत्र देख ले। एक तो इसमें हमें निकालना होता है क्या, वर्तमान भाव, और एक निकालना होता है क्या, पुराना भाव या शुरू का भाव जो भी है। कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सूत्र है क्या है, और एक तरीका और है उसको भी देखेंगे, कमी या वृद्धि। ठीक है, कमी या वृद्धि प्रतिशत में, और बटे कितना करेंगे 100 वर्तमान भाव के लिए, और गुणा करेंगे किससे, रुपए बटे मात्रा से। ठीक है, और यदि पुराना भाव निकालना है तो सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, कमी या वृद्धि प्रतिशत जो भी दे रखा है, और बटे करेंगे इसमें 100 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 100। यदि कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, क्योंकि पहले हमने कमी लिखा है इसलिए पहले मैंने माइनस लिख दिया। फिर वृद्धि लिखा है तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, और यहाँ लिख देंगे क्या, कमी या वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, और गुणा वही रहेगा रुपए बटे मात्रा। आ रही है बात समझ में। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य यानी कि वर्तमान पूछना है। 20% की कमी हुई है तो कमी हो गई यानी कि वर्तमान पूछा है, घटा हुआ मूल्य। तो कैसे निकालेंगे, देखो कमी या वृद्धि बोलो कितने की हो रही है, 20 की। कितने की हो रही है, 20 की, 20% की, और बटे कितना करेंगे 100। बोलो रुपए, रुपए कितने हैं 1200 रुपये, और मात्रा कितनी है 4 किलोग्राम, यानी कि 4 से भाग करेंगे। ये किलोग्राम में होना चाहिए। देखो काट लेंगे इसे, 20 पंज 100, फिर 5 से काटेंगे इधर, तो 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौका 20 और 0, फिर 4 से काटेंगे, 4 छक्का 24 और 0, यानी कि कितना रहेगा फिर घटा हुआ मूल्य 60 रुपये पर केजी। यानी कि आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, और पुराना भाव निकालते तो क्या करते हैं फिर हम देखो 20% की कमी हो रही है यानी कि 20 बटे, अब कमी हो रही है तो 100 माइनस 20 करेंगे यानी कि 80 हो जाएगा, और रुपए बटे मात्रा है यानी कि 1200, और बटे कितना करेंगे 4, काट लेंगे इसे 20 को 80, फिर 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 0, यानी कि 300 बटे 4, फिर भाग देंगे, 4 7 28, कितने बचे 2, 20 हो गए, 4 पंज 20, बोलो कितना रहता 75 रुपये पर केजी। ये कौन सा रहता, पुराना भाव यानी कि पहले का भाव, 20% की कमी से पहले। और दूसरा तरीका क्या है तो उसको भी देखते हैं। देखो कैसे, 20% की कमी हुई है तो हम क्या निकालेंगे, जो रुपए दे रखे हैं उसकी कमी निकालेंगे, कितने की कमी हो रही है, तो 1200 का 20% की कमी निकालेंगे यानी कि कितना करेंगे 20 बटे 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कमी कितने रुपए की होगी हमें पता लगेगा। तो ये कितना हो गया, 12 दूना 24, यानी कि 240 रुपए की कमी हो जाएगी। लेकिन हमें सवाल में दिया है कि 4 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाती है। ठीक है, और यहाँ से कम या अधिक कितना आ रहा है 240 रुपये, यानी कि कमी आ रही है हमारे पास 240 रुपये की, कितने किलोग्राम के लिए, 4 किलोग्राम के लिए। 1 किलोग्राम के लिए निकालेंगे तो कितना करेंगे 240, और बटे कितना करेंगे 4, कट जाएगा, 4 छक्का 24, यानी कि 60 रुपये पर केजी। फिर उसका क्या रहेगा, वर्तमान भाव रहेगा। ये जो हम निकालेंगे ये क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है यदि पुराना भाव, तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले मान लेते हैं हम 100 था भाव, अब 20% की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट भाव है, कितना है 80। ठीक है, और सवाल में कितना आ रहा है 60 रुपये पर केजी, यानी कि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 60 आ रही है और हमारे कितनी आ रही है 80, तो 60 80 के बराबर है। पुराना निकालना है यानी कि पहले का, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और इधर काटेंगे 4 से 25 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो बोलो कितना रहेगा 25 गुणा 3, यानी कितना रहेगा 75 रुपये पर केजी। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, बात वही है। तो नेक्स्ट है जैसे, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है। ठीक है, उत्पादन करने की लागत बोलो कितनी है 2000 रुपये।
अब उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक लाने के लिए जो खर्चा है वो कितना है 10%। तो 2000 का 10% निकाल देंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 20 से 20 यानी कितना हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 2000 हमने उत्पादन लागत है हमारे पास और 10% और खर्च कर दिया यानी कि 200 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 2200 रुपये हो गया। ठीक है अब आगे देखो, शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है, यानी कि ये जो मूल्य है उसको उस कीमत पर बेचेगा जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत। तो कुल लागत कितनी है 2200 रुपये, उससे 15% अधिक थी, उस पे बेचता है, यानी कि एसपी कितना है 2200 का 15% अधिक करेंगे तो 100 + 15 यानी कि 115%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 22 गुणा 115 करेंगे, 22 पंजो 110 हासिल की 11, 22 एकम 22 और 11 33 हासिल की 3, 22 एकम 22 और 3 कितना होता है 25, यानी कि 2530 रुपये में क्या कर देंगे उसे बेच देंगे। महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है, तो यही हमसे पूछे है। तो कितने में बेचते हैं 2530 रुपये में, या आंसर कौन सा रहेगा फिर ऑप्शन बी 2530 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको सवाल समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।